बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग। तो ये देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे ये देखिए बच्चे बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद ये जो है फ़ौरन अपने है टीवी वगैरह में लग जाते हैं। और ये मतलब मैं जहाँ तक ख्याल है ये सब बच्चे यही हरकतें करते हैं, क्योंकि होता है ना फारिग हो जाते तब उन्हें सिर्फ टीवी खोल के बैठना होता है, तो ये हरकतें शुरू हो जाती हैं हमारे घर पे। ये देखें बच्चे, और अब देखें वैन वाला आ गया तो अब ये लोग हपड़ तपड़ के निकल रहे हैं यहाँ से। और मैं इतनी देर से इन लोगों से कही थी देखो शूज़ पहन लो, मतलब पॉलिश वगैरह करो, लेकिन नहीं सुनते। और जब एनी टाइम ये लोग ऐसे बुरी तरह भागते हैं कि मत पूछें। तो अब ये देखें वैन वाला खड़ा हुआ तो वो काफ़ी हॉर्न दे रहा था कि वापस आ जाओ। वो बैठा हुआ मेरा बेटा, ये देखें यहाँ वो अपने पॉलिश करने में लगा हुआ था, और उससे पहले जैसे आपने देखा होगा कि मतलब वो टीवी देख रहे थे। और बस इनकी छोटी छोटी ये हरकतें होती हैं, अच्छी भी लगती हैं और गुस्सा भी आता है, तो बस खामोश होना पड़ता है। तो अब ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह सब बच्चे जो थे स्कूल चले गए थे और जिसकी छुट्टी थी वो घर पर थे। और अभी तो देखें मौसम काफ़ी हद तक माशाल्लाह का बेहतर हो गया, इतनी सर्दी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है, बर्दाश्त है। तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी वैन वगैरह सारे आ रहे थे यहाँ पर। सुबह के टाइम काफ़ी इतने हॉर्न की आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे मेन रोड पर ये घर वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है मेरा मतलब व्लॉग थोड़ा सुबह शुरू हो गया था और मैंने सुबह मतलब क्या नाम है बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, और उसके बाद इन लोगों को अभी स्कूल वगैरह गए ये लोग सब मतलब फारिग होके अपने नाश्ता वगैरह से। तो अभी मैं जो अपने काम में लग गई, जैसे यूजली सबके काम होते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो और लेडीज़ की तो बहुत ज़्यादा होता है घर में जो है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कर्टन वगैरह हटाती हूँ और उसके बाद जो है गेट खोलती हूँ। अब तो फिर सर्दी थोड़ी बहुत मतलब कम हो गई है। और ये देखिए हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग जो है ये वाला गेट बंद ही रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से हवा आती है काफ़ी। और फिर ठंड में तो कहते हैं ना थोड़ी सी भी हवा है वो भी बहुत लगती है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी, और फ्रेश हवा का खैर अलग ही मज़ा होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। क्योंकि फुल मतलब दोपहर के टाइम से मैं गेट वगैरह बंद कर देती हूँ, तो फिर ये होता है क्या नाम है शाम में इतनी मतलब जो थोड़ी बहुत हवा आती है वो नहीं आती है, फिर थोड़ा अच्छा लगता है गर्म सर्दियों में गरम गरम सा माहौल। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे हटा दूँगी और उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह दूँगी और सफाई करूँगी। फिर उसके बाद वही रूटीन, मतलब खाना वगैरह बनाना है, और इसके अलावा जो है थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो सबसे पहले जाऊँगी मैं कि सफाई करूँगी, ताकि सबसे पहले होता है कि ना मैं घर अगर साफ़ हो जाता है ना फिर सारे काम आसान लगते हैं, और घर फैला हुआ होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ये होता है कि सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ, और अगर गोश्त वगैरह होता है फिर मैं होता है कि चलो बना लेती हूँ, फिर जब तक गोश्त बनता रहता है तो काम होते रहते हैं। तो अभी मुझे आज गोश्त वगैरह नहीं बनाना, तो सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी या फिर चावल वगैरह है वो बनाऊँगी। तो इसलिए मुझे सुबह भी खाने का इतना मसला नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अहम है मुझे घर कमरे की सफाई वगैरह, ये देखें पूरा कमरा। और ये मतलब घर की यही रूटीन होती है, सुबह सबके बच्चे स्कूल चले जाते होंगे तो बस यही होता है, इधर फैला हुआ उधर फैला हुआ, सबको माओ को सबको समेटना पड़ता है। इतना है लोगों से, सबसे बच्चों से कहते लेकिन नहीं मानते, ये लोग अपना जो है फैला के ही जाते। और फिर सुबह का इतना हबड़ तबड़ का टाइम होता है कि बस ये करना है वो करना है, बस इधर वैन आती है बस निकलना होता है इन लोगों को। तो फिर इजाज़त जाने के बाद फिर हमें समेटना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारा समेटती हूँ और फिर उसके बाद जो है अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं कैमरा सेट कर देती हूँ क्या मोबाइल को, फिर उसके अपने काम भी होते रहेंगे और मेरा काम ये भी होता रहेगा, समझता भी रहेगा। तो अब मैं जो था अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, मतलब जो था मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह होती है, और इसके अलावा कपड़े वगैरह पड़े हुए थे वो मुझे धोने नहीं थे, बस इकट्ठे करके रखने थे। वैसे तो कपड़े मैंने कल धो के डाल दिए थे और आज भी मैंने उतारे भी नहीं थे, क्योंकि वही जैसे कि अभी सर्दी इतनी गई नहीं है, तो अभी वही 1 से 2 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सूखने में। तो इसलिए मैं 2 दिन बाद ही कपड़े धोती हूँ, और जब मैं धोती हूँ तो उससे उसी वक्त मतलब मैं उतार लेती हूँ। और तय वगैरह तो मैं उस वक्त करती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब इतनी अमड़ तबड़ का होता है कि नहीं हो सकते एक्स्ट्रा काम। तो उसके में ज़्यादातर जो काम होता है या तो मतलब सारे में पका लेती हूँ, खाना वगैरह क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद मैं तय करके रखती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि मतलब शाम के टाइम जो होता है फ्री मैं उस वक्त करती हूँ। तो अभी देखें यहाँ पर जो था मैं जो कपड़े थे बेड वगैरह पे वो मैंने सारे तय कर देते। अब यहाँ मैं बेड की सफाई करूँगी, और उसके अलावा वाला कमरा है वहाँ की भी मुझे सारा मतलब सामान वगैरह फैला हुआ था। तो अभी जैसे कि बच्चे जाते हैं तो यही होता है, कभी वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, वो इधर से उधर भागते रहते हैं, यहाँ सामान फैला हुआ है वहाँ पे, तो वो मुझे सारा समेटना पड़ता है। और फिर जब समेट जाता है तो तकरीबन 5 से 10 मिनट ही लगते हैं झाड़ू देने में, तो झाड़ू फटाफट दी ली जाती है। और ये कमरे में जैसे कि मेरे कारपेट वगैरह है, चादरें, तो उस कमरे की तो सिर्फ मैं झाड़ू देती हूँ, और इस वाले रूम में और थोड़ा सा किचन है
तो वहाँ पर ऐसा होता है कि मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ तो उससे जो साफ़ हो जाता है, क्योंकि टाइल्स पे ऐसा होता है ना निशान वगैरह पड़े आते हैं। तो आप जैसे पोछा वगैरह लगा देते हो वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इसके अलावा मतलब ये होता है क्या नाम है, एकदम अगर आप सरफ़ ले लें, थोड़ा सा सरफ़ के उससे पोछा वगैरह लगाएं तो और ज़्यादा जो है चमक जाता है। और यहाँ पे देखें बच्चों की बुक्स वगैरह फैली हुई थी, क्योंकि ये लोग यहीं पे पढ़ रहे थे अपना, तो यहीं पर रख के चले गए थे। अब मैं यहाँ पे जो इनका सारा समेटूँगी। इसके अलावा मेरी बेटी है, वो पढ़ रही थी तो उसकी कॉपियाँ वगैरह हैं मतलब यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो वो मैं उठा के रखूँगी। फिर अभी नाश्ता वगैरह उसने नहीं करा था, तो अभी वो वॉशरूम वगैरह गई हुई थी मुँह हाथ धोने, फिर वो आएगी तो उसको मुझे नाश्ता देना है। तो बस ये होता है, स्कूल वगैरह जाते हैं तो सब एक टाइम ही नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन जब घर पर होते हैं तो फिर वही अपनाइश वाइज चलती रहती है कि अभी सोना है, मम्मा भी उठेंगे, थोड़ी देर लगेगी। लेकिन ये तो मैं फटाफट उठा देती हूँ, क्योंकि क्लीन सफाई वगैरह करनी पड़ती है। तो फिर ये होता है कि फैला हुआ जब तक सब सिमटे नहीं तो उस वक्त तक जो है मज़ा नहीं आता झाड़ू वगैरह देने में। तो ये देखें यहाँ पर जो था मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करूँगी और उसके बाद जो है झाड़ू दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। वैसे तो खैर मिट्टी वगैरह नहीं होती, क्योंकि अभी भी मतलब ये गेट वगैरह बंद ही रहता है, इतने खुले भी नहीं होते, क्योंकि शाम को तो अक्सर हो ही जाती है वगैरह चलने लगती है, तो फिर मैं जो है वहाँ का गेट बंद कर लेती हूँ, तो इस वजह से मिट्टी नहीं होती। और लेकिन गर्मी में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती है मिट्टी वाली, तो उससे बहुत फिर खुला भी रहता है हर तरफ से, क्योंकि ये होता है कि ना गर्मी हो रही होती है तो भी ये तो खोल के रखें। तो बस इसी वजह से जो है मिट्टी वगैरह धूल हो जाती है। और अभी मैंने जैसे पंखा वगैरह भी पहले तो मुझे हर हफ्ते ही मतलब करना पड़ता था, झाड़ना पड़ता था, लेकिन अब ये मैं 15 दिन 20 दिन भी हो जाते हैं तो मुझे पंखा वैसा ही लगता है और इतना गंदा नहीं होता। अभी देखें यहाँ पर जो थी मेरी सारी सफाई हो गई थी, आले रूम की भी मैंने क्लीन कर दिया था अपना। और मैं आगे छोटी चादर देख रहा हूँ मैं बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी के पाँव वगैरह लेकर आते, तो फिर मैं इसको धो लेती हूँ 1 या 2 दिन में, फिर चादर जो है मेरी बिछी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी भी सफाई कर देती हूँ। ये मेरी बेटी भी जो यहाँ पे बेटी बैठी हुई थी, वो पढ़ रही थी। और अभी ये देखें यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। तो बस किचन में मुझे तो है अभी काफ़ी काम करना था, क्योंकि एक तो मुझे के लिए बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर उसके बाद जो है मुझे पकाने के लिए लगना है। तो आज ज़्यादा मतलब इतना हेवी नहीं है, गोश्त वगैरह नहीं बनाऊँगी, आज मैं सिंपल ही बनाऊँगी। तो दोपहर के तो खैर बच्चे फरमाइश करके गए थे कि मम्मा आलू के चावल बनाना, मतलब आलू की तायरी, तो बस मैं वो बनाऊंगी। और ये आलू की तायरी ऐसा होता है सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कहते हैं ना रेगुलर भी इन लोगों को खिला दो तो मना नहीं करेंगे। तो हमारे घर भी आलू की तायरी वगैरह बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, और मतलब जैसे चटपटी बनाओ तो वो ज़्यादा सबको पसंद होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक तरफ ये आलू के काट लेते और शाम के लिए मैं साथ ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि शाम में ऐसा होता है कि टाइम नहीं रहता है अपने नमाज़ वगैरह पढ़ने में, तो फिर मैं कहती हूँ अभी पका के रख दूँ। और फिर ये होता है रोटी वगैरह का होता है तो वो फिर फटाफट डल जाती है। और ये देखें यहाँ पर तो मैंने कतलियाँ भी काट ली थी आलू की, तो ये मैं कतलियाँ बनाऊँगी। आज जो मैं बनाऊँगी अचारी आलू। तो अचारी आलू कैसे बनाऊंगी वैसे मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आलू की तायरी है उसका मैं निकाली थी, यहाँ के मसाले वगैरह ये देखिए मैंने सब निकाल लिए थे। और थोड़ी सी प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दी थी, तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पहले ही डाल चुकी थी, जो मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। तो उसके बाद ये देखिए मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। इसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें भी ली थी मैंने 1 चमचा, और इसके अलावा सारा गरम मसाला, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, ये सारी मैंने गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। उसके बाद नमक हस्बे जाएगा, तभी अच्छा सा हमारा मसाला भुन जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है मैं इसमें जो आलू मैंने जो कट करके रखे हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ये तकरीबन 1 घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो फिर मैं इसमें चावल वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, मतलब 9 साढ़े 9 सवा 9 का ही टाइम हो रहा था। तो बस मैंने ये बन तैयार करके रख दिए हैं इसको ऐसे ही। और देखें टमाटर, हरी मिर्चें, और जब बच्चे तो खाने के आने से पहले ही मैं जैसे रेडी करूँगी, मतलब 11:30 बजे तक मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और बच्चे 12:30 बजे आए थे, एक मेरा बेटा और एक आते ही बच्चे 1 से 1:30 बजे, तो उससे पहले पहले जो है रेडी हो जाएंगे। बस मैं दम पे रखूँगी, चूल्हा बंद नहीं करूँगी, क्योंकि चूल्हा बंद करने से ऐसा होता है कि चावल जो है कट जाते हैं, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे तो मैं तवा रख के बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे कि दम का होता है तो वो फिर गर्म ही रहेंगे, हमारे चावल ठंडे नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, और यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह इसमें काट रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, वो भी आ जाते हैं 10 बजे तक, तो उसके नाश्ता वगैरह देना पड़ता है। तो फिर ये होता है कि दूसरे काम में लग जाओ तो फिर जो हाथ का काम होता है वो रुक जाता है। तो उनके आने से पहले पहले मेरे दोनों खाना तकरीबन डन हो ही गया था। आलू की कतलियाँ भी पक गई थी, ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू की कतलियाँ भी चढ़ा दी थी, और दूसरी तरफ जो है वो आलू की जो तायरी उसका भी बन रहा था खाना।
तो आलू की कतलियों में ये देखिए सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला था, उसके बाद मैंने कतलियाँ डाल दी थी आलू की, इसको थोड़ा सा भून लिया था ताकि आलू की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसके इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी, पिसी हुई मिर्चें, और इसके अलावा नमक डाला था। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो डाला था वो मैंने डाला था अचारी मसाला। जैसे आपने देखा होगा कि हम अचार गोश्त वगैरह के लिए मंगाते हैं, तो वो अगर आप चाहें तो आलू बैंगन हम बनाते हैं अचारी, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो आपको सब्ज़ी पसंद हो तो मुझे इसमें भी अच्छा लगता है, तो मैंने वो जो था अचारी मसाला था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा घर का डाल लेते इंग्रेडिएंट्स, और फिर वो जो अचारी मसाला था वो मैंने लास्ट टाइम इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि इसके में से बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। इसमें सब तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं, मतलब जो कलौंजी वगैरह होती है, राई होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं अचारी मसाले में। तो फिर ये कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस वो मसाला इसमें ऐड करके भून लें और फिर तैयार कर लें। फिर आप उसे पराठों से खाएं, आलू की कतलियों को, या फिर मतलब रोटी से जैसे पसंद हो, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और सुबह नाश्ते में भी आप उसे खा सकते हैं। अचारी आलू बड़े मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया था, लेकिन अभी मैंने मसाला ऐड नहीं करा था, मैं डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अभी मैं देखें यहाँ पर जो था आलू जो मेरे बिल्कुल डन हो गए थे, गल चुके थे, तो मैंने कहा ज़्यादा ना गल जाए, इसलिए मैं इसको भून के, और ये देखिए यहाँ पर जो है चावल रखे थे, ये भी मैंने भिगो दिए थे 10 से 15 मिनट के लिए। और इस वक्त तो 11:15 का टाइम हो रहा था, तो बस मुझे फटाफट यहाँ पे, क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर चुकी थी, अब मैंने दोबारा ऑन करा था, तो फिर मैंने जो है रेडी करने के लिए इसको, तो अब ये देखें यहाँ पर मैं इसका ढक्कन वगैरह ढक रही थी, ये देखें गिर गया। और अब यहाँ पे मैं जो है, क्योंकि दोनों साथ साथ थी और एक हाथ में मेरा कैमरा था, तो इस वजह से थोड़ी हो जाता है कभी कभार ऐसा, तो ये हो गया था मेरे साथ। और अभी देखें यहाँ पे भी जो है आलू गल चुके थे मेरे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। देखिए यहाँ पर जो था मैं आपको साशे दिखा रही थी, तो मैंने इसमें जो है वही साशे डाल दिया था, मतलब चारी का। ये देखें थोड़ा सा और बचा हुआ था, अभी मैं इसमें ऐड कर दी थी। तो बस ये थी, यहाँ तक कि अभी बच्चे नहीं थे, गए हुए थे मतलब स्कूल वगैरह, तो बस उनके आने का टाइम। तो उससे पहले चटनी तो खैर हमारी यहाँ लहसुन की, जैसे कि ऑलरेडी मैं पिसी हुई होती हुई मैं निकाल के बाहर रखूँगी उसको भी। और इसके अलावा जो था मुझे सलाद बनाना है, और अचार वगैरह तो होता ही है घर में। तो बस ये चीज़ें तैयार होती हैं कि ये जो होते हैं ना आलू की तायरी को, ये सारे हमारे बच्चे सारे लवासमात के साथ खाते हैं। और अगर नहीं होता, मम्मा सलाद नहीं बनाया, चटनी नहीं पीसी, तो बस ये लाजमी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैं चटनी है, ये इसको भी मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में मैं रख देती हूँ तो फिर ऐसा होता है जम जाती है ये। और अगर बाहर नीचे रख दो तो कभी कभार ऐसा होता है कि इसकी स्मेल आती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, जब मतलब खाना होता है तो उससे आधे घंटे पहले मैं निकाल लेती हूँ, और फिर जो है मैं हम लोग बिल्कुल सही हो जाती है। फिर देखें मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।